ऐसे पार्क देश के अंदर लाखों की संख्या में है, लेकिन किसी की कोई ऐतिहासिकता नहीं है। लेकिन इस पार्क का नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस पार्क के साथ में डॉक्टर अंबेडकर का नाम जुड़ा है। कल 23 सितंबर है, यहाँ पर 106वां ऐतिहासिक संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश ही नहीं विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल की भी शूटिंग हम दिखाएंगे। आइए फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इस पार्क। साथियों नमस्कार, मैं हूँ मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज गुजरात पहुँचा हूँ। गुजरात के सयाजी पार्क के नाम से जो मेरे पीछे आप पार्क देख रहे हैं, ये पूरे विश्व में फेमस है। क्यों फेमस है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे जानते हैं इस पार्क की क्या खास बात है। सर परिचय दीजिए अपना। सर कृष्ण कुमार मंडोवरा जी, बड़ौदा रहने वाला हूँ जी। ये सयाजी पार्क हमारा बहुत ही एक नेशनल पार्क टाइप है जी। यहाँ पे एनिमल्स वगैरह जो भी रहे हैं यहाँ पे वो एक विशेष वैरायटी है जी। जो शायद दूसरे पार्कों में बहुत कम मिलते हैं। पक्षियों की जो यहाँ पे एक वैरायटी है वो भी एक बहुत अलग तरह की है जी। और बाकी म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम पार्क है, यहाँ पे फिश पार्क है और गार्डन में पब्लिक का यहाँ पर रेगुलर आना जाना रहता है लोगों का। आप रोज़ घूमते हैं, आपको पता है विश्व में क्यों प्रसिद्ध है पार्क? बस एक नेशनल पार्क टाइप बहुत बढ़िया पार्क है, घूमता रहता है। भगवान में विश्वास करते हैं? यस सर। ठीक है। परिचय आपका? हरीश काबरा साहब। क्यों फेमस है पार्क? कई तरह से फेमस है। जी। आर्ट की दृष्टि से देखो तो राजा रवि वर्मा के ओरिजिनल पेंटिंग्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो बहुत पहले एक वेल आई थी तो उसका पूरा वहाँ पे पूरा रखा हुआ है तो बच्चों को देखने के हिसाब से। प्लस राजा महाराजा की सब चीज़ें तो है ही। उसके अलावा महाराजा ने जिन जिन लोगों को सम्मानित किया था जो जंगल में जाते थे और जो वीर बालक थे जिन्होंने शेर को ये तो मतलब हथियार लेके उनका शिकार करने जाते थे, ऐसे भी बच्चे थे मतलब आदिवासी बच्चे जो जंगलों में जो थे उनके भी स्टैच्यू यहाँ पे लगाए हुए हैं। उनका भी मान सम्मान पूरा किया हुआ है एंट्रेंस पे होते ही। और कई फॉरेन के जो स्कल्पचर्स है जो फॉरेन में उनकी बेहूदी मतलब सेम टू सेम वो नकल वाले यहाँ पे ओरिजिनल। ये इसकी खास बात है। यहाँ की आर्ट की दृष्टि से वो खास बात है। यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ ये बॉटनिकल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, ये सब एक एक इतनी वैरायटीज़ है कि आप मतलब एक स्टडी के पर्पस से आओ तो जिस विषय में भी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो तो है ही। और जैसे हमारा न्यूयॉर्क में नेशनल पार्क है उसी टाइप का ये बड़ौदा का नेशनल पार्क है। प्लस वैरायटी ऑफ बर्ड्स काफ़ी है। प्लस आप ये समझो ऑक्सीजन चैम्बर है मतलब बड़ौदा के लिए हमारा। और शायद इतना बड़ा एट अ स्ट्रेच मतलब 150 एकड़ का ये समझ के चलो कि इतना बड़ा पार्क एट अ स्ट्रेच तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा बड़ौदा शहर के बीच में। धन्यवाद। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि अगर वो हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उन्हें ज्ञान का सूरज कहते। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर की। इसी पार्क के अंदर पारसियों ने आज से 106 वर्ष पूर्व उनको भगा दिया था क्योंकि वह छूत थे, दलित थे, नीची जाति से थे। मैंने भाई साहब से इसीलिए पूछा कि क्या वो भगवान में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा हाँ। शायद यही वो वजह रही होगी कि इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिया, जिसकी वजह से इस पार्क को पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त है। इसी पार्क के अंदर जो पुल जा रहा है, पुल के नीचे एक बड़ का पेड़ है जिसके नीचे वो रात भर रुके, रोए और उन्होंने संकल्प लिया कि जब मुझ जैसा आदमी जो अमेरिका से पढ़कर आया है उसको इस देश के अंदर जाति का दंश झेलना पड़ सकता है तो जो मेरा समाज है गांव में, कस्बों में और ख़ासकर महिलाएं जिनको उस समय कोई अधिकार नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं, उनको अधिकार देने की बात की। तो सोचिए कि उस समय में और आज में कितना फ़र्क है कि आज भी लोग दबी जुबान में भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने से गुरेज करते हैं क्योंकि ये वही पार्क है जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से पूरे विश्व में फेमस है। ऐसे पार्क देश के अंदर लाखों की संख्या में है, लेकिन किसी की कोई ऐतिहासिकता नहीं है। लेकिन इस पार्क का नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस पार्क के साथ में डॉक्टर अंबेडकर का नाम जुड़ा है। कल 23 सितंबर है, यहाँ पर 106वां ऐतिहासिक संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश ही नहीं विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल की भी शूटिंग हम दिखाएंगे। आइए फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इस पार्क के अंदर किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का जो स्मारक बनाया गया है, जिसका नाम लेने से मुझे लगता है कि लोगों को परहेज है या वो सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं दलित समाज का प्रचार प्रसार हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है उसको चोट पहुंचती नज़र आती है। आइए लेकर चलता हूं सीधा
और उस जगह पर लेकर चलता हूँ जिस पेड़ के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया था कि वो इस समाज की स्थिति को सुधारेंगे। दिल्ली से एक साथी संकल्प दिवस मनाने यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या परिचय आपका? दिल्ली से है, प्रेमपाल सिंह नाम। क्या पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ। आप ये देखिए कि 106 वर्ष इस पार्क के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को संकल्प लिए हुए हो गए हैं, लेकिन देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो देश का इतिहास है, उसको इस कदर दबाया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में लोगों को पता न चल पाए। अब आप देखिए कितनी उम्र के हैं आप? 68 साल के। 68 साल की उम्र में वो पहुँचे हैं गुजरात संकल्प भूमि पर। अगर यहीं कोई ब्राह्मण या स्वर्ण जाति का बच्चा होता तो 1 या 2 वर्ष की उम्र में वैष्णो देवी पहुंच जाता, भोले के दर्शन करने पहुंच जाता, लेकिन 68 वर्ष की उम्र में आने का आपको सौभाग्य मिला। क्या लगता है, क्या संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से? जो बाबा साहब संकल्प किया है उनकी रक्षा करेंगे जी, और उनके विचारों पे काम करेंगे जी। ये वीडियो मैं सुबह सुबह पार्क की क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी सुबह 6 बजे हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको बताऊं इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है और जो इस देश के इतिहासकार हैं, किस तरह से बहुजनों के, दलितों के इतिहास को दबाया गया। खासकर इस पार्क की ऐतिहासिकता देखिए। यहाँ पर लोइन और टाइगर सेशन भी है, सिंह व बाघ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मैं चाहूँगा संतोष मेरे साथ है, संतोष एक बार दिखाए। आज इस पार्क में मैं 6-7 बार आ चुका हूँ, लेकिन कभी शूटिंग करने का मौका नहीं मिला। आज इसकी शूटिंग कर रहे कुछ लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। और ये नया पुल है जिसको लगभग आज से 5 या 6 वर्ष पहले बनाया गया था, जब यहाँ पर 100वां ऐतिहासिक संकल्प दिवस मनाया गया था। सयाजीराव पार्क में है और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पार्क के अंदर क्या ऐसी ऐतिहासिकता है जो हमें दिल्ली से यहाँ तक खींच रही है। मैडम परिचय दीजिए अपना। हाँ, रश्मि भट्ट। रश्मि जी, क्यों ये पार्क ऐतिहासिक है, कुछ पता है इस पार्क के बारे में? हाँ, वो सयाजीराव ने बनवाया ना, इसीलिए। और यहाँ बहुत कुछ अच्छा है जी, और अलग अलग सा है और उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। आप बताइए। यहाँ क्या है, कुदरती वातावरण में बना हुआ है, नदी है, झरना है और प्राणी है, सब है यहाँ, और सब अच्छी तरह से यहाँ आते हैं। मगरमच्छ भी है यहाँ। हाँ, और लोग कहाँ से देखने यहाँ आते हैं। जी 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 जी। और यहाँ सब सुकून से रह रहे हैं। तो कुछ ऐतिहासिकता इस पार्क के बारे में और कुछ जानकारी है? ऐतिहासिक तक तो ऐसा है कि राजा ने ऐसा सोचा कि लोगों के लिए हम कुछ करें जी, तो उन्होंने ऐसा तो हर राजा ने उद्यान बनवाए, पूरे देश के अंदर उद्यान बने हुए फिर हैं। भी हमारे बड़ौदा जैसा कहीं नहीं। हाँ, ऐसा उद्यान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरा नाम राजेंद्र भाई शाह है जी। मैं 2002 से इधर आता हूँ। अच्छा। हाँ, और इधर आने से बाद अभी क्या है, मेरे को डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, आंखों की तकलीफ नहीं है, और मैं 2002 से इधर लाफिंग क्लब चलाता हूँ फ्री ऑफ चार्ज में। हाँ, हमारे हैं बता देता है। चलो अटाचा करेंगे एक बार शुरू। हो हा हा हो हा हा हो हा। तो 2000 से आप लाफिंग क्लब चला रहे हैं? पूरा हमारा क्या है, जैसा होल बॉडी चेकअप होता है बॉडी का, ऐसा हमारा होल बॉडी एक्सरसाइज है। हमारा पूरा बॉडी का समय दीजिए जी। पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होता है जी। इसमें क्या है, आंखों का, पाँव का, उंगली का, हेयर का, सब अच्छा, का चलिए ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस पार्क के अंदर विश्व स्तर की कोई ऐसी चीज है? हाँ, बहुत, अभी तो ये बहुत सब ज्यादा है ना, वहाँ कहाँ कितना पेड़ है, ऐसा तो पेड़ आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा। चंदन का पेड़ है, बहुत है पूरा पेड़ है। देश जंगल और जंगल का देश है, तो इधर क्या है, जू भी ऐसा है, और सस्ते में सस्ते टिकट है, और पूरा दिन खुला रहता है। कहाँ भी गुजरात में और जगहों पे जाओ ना तो ये पूरा दिन खुला नहीं रहता है। ये सुबह में खुलता है, शाम को बंद होता है, और फ्री एंट्री है। ये महाराजा ने एक बहुत बढ़िया किया कि, और जो जूप देखने जाना है वो भी इतना सस्ता है, खाली 20 रुपया और 30 रुपया टिकट है। कहाँ नहीं मिलेगी पूरा जू देखने के लिए, इतना बढ़िया है हमारे का। बड़ोदरा महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, जिसे मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने इसको पार्क का इनॉग्रेशन किया था। पार्क का नहीं है, मुझे लगता है इस पुल का उद्घाटन किया होगा। ये पुल है, पुल दिखा दो एक बार सामने। और इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी लिखा है गुजराती में। मैं गुजराती नहीं पढ़ना जानता हूँ। आपको मैं लेकर आया हूँ सयाजीराव पार्क में, और ये जो रास्ता आपने देखा है बिल्कुल सामने, अभी वहाँ से हम जाते हैं संकल्प भूमि ट्रस्ट बड़ोदरा की तरफ, जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का वो ऐतिहासिक वृक्ष है। यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड को मैंने आपको
कई बार पहले भी ये बोर्ड आपको दिखाया है, डॉक्टर अम्बेडकर का वो फ़ोटो जो आपको डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक दिल्ली में दिखाई देगा, जो वर्तमान में चर्चित है इस समय कि वहाँ पंडितों ने पूजा करा दी। नीचे लिखा है मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा भीम तेरे संकल्प ने। ये वो संकल्प है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आज से लगभग 106 वर्ष पूर्व लिया था कि मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर इस देश में मान सम्मान नहीं मिलता है तो कैसे जीवन जिएगा मेरा समाज। उसी समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया था। रात को जो अभी हम पेड़ दिखाएंगे वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर जिसके नीचे रोए थे, ऐसा कहा जाता है, उस पेड़ के नीचे बैठकर रात भर रोए थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे को इतना अनुभवी पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरा समाज जो गांव देहात में रहता है, मजदूरी करता है, पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको ये लोग कैसे सहन करते होंगे। तो ये वही पार्क है, पवित्र संकल्प भूमि, सयाजी बाग, बड़ौदा, गुजरात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संकल्प भूमि, सयाजी बाग से संविधान तक का सफ़र, इसमें पूरा वो लिखा है। और मैं सीधा लेकर आपको चल रहा हूँ इस रास्ते से, आपको संकल्प भूमि की तरफ अपने सहयोगी संतोष के साथ, जो आवाज़ भारत के नाम से अपना वेब पोर्टल चैनल चलाते हैं। आप उनके चैनल को भी सर्च कर इस वीडियो को वहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए नवीनीकरण किया गया है। जब हम यहाँ पर आए थे लगभग 5 वर्ष पूर्व 2017 में, जब 100वां ऐतिहासिक संकल्प दिवस यहाँ पर मनाया गया था, तो यहाँ पर माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो यहाँ पर आई थी। उनके साथ उस समय आकाश आनंद भी थे, बहन जी के भाई आनंद भी थे, सतीश चंद्र मिश्रा भी थे। वो सब फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो में साथ में दिखाऊंगा। तो उस समय इतना प्रचार प्रसार यहाँ का नहीं था और ना ही इस तरीके से रेलिंग थी, बोर्ड था। लेकिन अब देखने में ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका ने इसको 4 दीवारी के अंदर समेट दिया, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति, जो लोग, जैसे कि अभी मैंने वीडियो दिखाई, कुछ लोगों से बात कराई, लोगों ने कहा कि हमें पता ही नहीं है डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पे कुछ कुछ लड़ाई शुरू की थी अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये वही पार्क है जहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया था और यहाँ से उनको दिशा मिली थी कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे क्या अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहिए। तो यही वो पार्क है। और ये टेंट के पीछे जो पेड़ है, क्योंकि इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि ये गिर गया था, अब इसको पुनः लगाया गया है। तो कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं, टेंट लगाए सब लोग बैठे हैं। तो इस वृक्ष के नीचे बाबा साहब रोए थे, ऐसा कहा जाता है। और यही वो वृक्ष है जहाँ पर आपको मैं पुरानी तस्वीरें इस वृक्ष के अंदर दिखा रहा हूँ। अपनी गाड़ी उन दो